गरीब छोले भटूरे वाली पति पत्नी। अमित की भाभी कविता बहुत ही अकरू स्वभाव की थी। अमित के माता पिता नहीं थे। इसी वजह से अमित अपने भैया भाभी के साथ रहता था। कविता के अकरू स्वभाव से ही अमित कई बार दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर की नौकर हूँ। सारा दिन घर का काम करती रहो। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए, तब देवर जी को याद आया कि शर्ट भी धुलने देनी है। कविता भाभी, मैंने आपको कल रात बोला था जब आप कपड़े धोने लगना तो मुझे बता देना। अब मैं टेलीविजन या रेडियो तो हूँ नहीं कि मैं आपको खबर देती रहूं कि मैं कब क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान देना सीखो या ध्यान रखने वाली ले आओ। तभी पड़ोस में रहने वाली अनुष्का घबराई हुई आ जाती है। अमित, अमित पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या, चलो मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। अमित और अनुष्का पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में पले बढ़े थे। अनुष्का के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले अनुष्का की मम्मी नहीं थी, अब उसके ऊपर से पिता का भी छाया हट गया था। अनुष्का के पिता अचानक चल बसे, पर वो जाते जाते अनुष्का का हाथ अमित के हाथों में दे गए। ये लो। पहले एक निकम्मे के खाने पीने के खर्चे कम थे। अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में कुछ नहीं लाई। कविता धीरे बोलो। सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। अमित नई नौकरी ढूंढ रहा है। आज सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है। मिली तो नहीं ना। एक बोझ पहले से उठा रही थी, अब दूसरी भी आ गई। कविता की बातें अमित और अनुष्का ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक कविता हर बात बात पर अमित और अनुष्का को सुनाने लगी। सब्जी खत्म हो गई है, तुम लोग नमक से ही खाना खा लो। अब तो ये है नहीं कि हम अपने हिस्से की सब्जियां भी तुमको दे दूं। वैसे भी सब्जियां महंगी हो गई हैं, और तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारे भैया कमाने वाले एक है और हम खाने वाले चार। अब तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपने बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी खरीद नहीं सकती, क्योंकि तुम लोगों की वजह से खर्च भी दोगुना हो गया है। कुछ सोचो और कुछ काम करो। कविता भाभी, मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, जब से मैं यही सुन रही हूँ कि हम दोनों आप पर बोझ है। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बात बोलते हो। अमित जी, अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। बेकार में हमारी वजह से भैया भाभी परेशान हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अभी उस घर का किराया बाकी है, लेकिन हम आगे बढ़ा देंगे किराया। पर मैं अभी ताना सुन के यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते तो चले जाओ ना यहाँ से। ठीक है अनुष्का, आज से हम दोनों तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। और फिर अमित ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में अनुष्का का जो घर किराए का था उसमें रहने लगा। पर काम करना जरूरी था। अरे सुनो, पापा जो काम करते थे वही कर लो। पापा बाजार में छोले भटूरे बेचा करते थे। पापा को बाजार में सब जानते हैं। पापा जैसे काम करते थे, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगी। कम से कम कुछ तो काम शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है अनुष्का। मेरे पास पैसे नहीं हैं, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर मैं साथ ना दूंगी तो कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मेरे ऐसे समय में मदद की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल समय में हाथ थामा। अमित, तो अब मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम छोले भटूरे का ठेला शुरू करो। देखना, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। और फिर अमित ने ठेला शुरू करने के लिए कुछ पैसा उधार पर लिए और कुछ दिनों में अमित ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो छोले भटूरे का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करने के बाद शाम को अनुष्का भी अमित का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती थी। पहले तो एक बुजुर्ग चाचा ठेला लगाते थे, अब तुम लगाने लगे हो। भैया, वो मेरे ससुर थे। कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा, बहुत दुख की बात है भाई। पर चलो, अच्छी बात यह है कि तुमने अपने ससुर की यादों को जीवित रखा और उन्हीं के कामों को आगे बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे अमित के ठेले पर वही ग्राहक वापस लौट आए जो उसके ससुर के समय आते थे। अमित का काम चल गया और अमित की कमाई अच्छी होने लगी। ये देखकर कविता के मन में अपने देवर देवरानी के लिए ईर्ष्या पनप गई। देवर देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। कविता भाभी, कल मैं और ये मथुरा वृंदावन गए थे, तो मथुरा के पेड़े लाए थे, तो सोचा आपको भी प्रसाद दे दूं। हाँ हाँ, लाओ दो। मथुरा के पेड़े मुझे बहुत पसंद है।
बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और बताऊं, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाभी, काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबका आशीर्वाद है। फिर तो मैं छोले भटूरे जरूर खाने आऊंगी। कविता ने सोच लिया था कि किस तरह से अमित का बना बनाया काम बिगाड़ना है, और फिर एक दिन वो अचानक अमित के ठेले पर पहुंच ही गई। उस समय कुछ ग्राहक छोले भटूरे खा रहे थे। भाभी आप आइए ना। हाँ, सोचा मेरे देवर ने नया काम खोला है तो मैं भी देखने आ जाती हूँ। अरे वाह, छोले भटूरे की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो भूख लग गई। अरे तो रुको भाभी, आपके लिए भी मैं एक थाली लगा देता हूँ। अमित ने अपनी भाभी कविता के लिए बहुत मन से बढ़िया थाली तैयार की। तभी कविता ने अपने पर्स में से एक मरी हुई छिपकली निकाली और छोले भटूरे में मिला दिया और शोर मचा दिया। अरे ये क्या, छोले भटूरे में तो छिपकली है देवर जी। तुम जहरीला छोला भटूरा खिला रहे हो। अरे सुनो, कोई मत खाओ। इस छोला भटूरा में छिपकली का जहर मिला हुआ है। अरे कैसा छोले भटूरे वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देखकर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं है। छोले भटूरे में छिपकली गिरा दी। इस छोले भटूरे वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई, चलो, इस छोले भटूरे वाले की वीडियो बना लो और पुलिस को बुलाकर इसको पकड़वा दो। कविता भाभी, मैं जानता हूँ कि आपने यह जानबूझकर किया है। आप मेरे से जलते हो ना। अरे मैं तो आपका सगा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, बिल्कुल साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ। यहाँ तक इसमें मेरी पत्नी भी मेरा साथ देती है। हम चीजों को बार बार धोते हैं, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। तभी अनुष्का ठेले पर आ जाती है। ठेले पर ग्राहक अमित को पीट रहे थे। अगर तुमने इसमें गलती की है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है। देखो, छोले भटूरे में छिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ छिपकली को। कौन सी छिपकली है, मैं भी तो देखूं। अनुष्का की बात सुनकर कविता घबरा जाती है, क्योंकि छिपकली को देखकर लोग दूर से ही डर जाते हैं। अब उसको हाथ में कौन पकड़े? लोगों ने तो असलियत तो देखी ही नहीं। सच तो ये था कि कविता ने जो छिपकली छोले भटूरे में गिराई थी, वह बिल्कुल असली की तरह दिखती थी, पर वो नकली छिपकली थी। अरे अब देखने से क्या होगा? मेरी कटोरी में है, मैं इसे फेंक देती हूँ। दूर से देखो, हाथ मत लगाना, नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुकी है आपकी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर देखूंगी। अनुष्का ने बड़ी निडरता के साथ छोले भटूरे में से छिपकली को पकड़ लिया, और सच सामने था। ये देखिए, ये छिपकली नकली है। एक खिलौना जो अक्सर असली छिपकली की तरह दिखती है। आप सब भी अपने हाथों में लेकर देखिए। घबराइए नहीं, ये नकली है। अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये औरत झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ और ईमानदार दुकानदार को बदनाम करना चाहती थी। हाँ, आपने सही कहा। ये मेरी जेठानी है। हमारे काम से इन्हें जलन हो रही थी। ये चाहती थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ती तो आज आपके पति को पुलिस के हवाले करवा देती। कविता भाभी, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी पुलिस को बुला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। अनुष्का ठीक कह रही है भाभी। आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। आपको भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आपसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। कविता कुछ नहीं बोली। वो शर्मिंदगी के साथ मुंह लटकाती हुई वहां से चली गई। उस दिन के बाद अमित ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया, और फिर से अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा।